हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर साइन पाई एक्स बटा 5x, एक्स बराबर जीरो नहीं है। और उसके बाद के होगा जब एक्स बराबर जीरो है। यदि एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर सतत है तब के का मान होगा। और इसके लिए हमें विकल्प ए बी सी और डी दिए हुए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम फलन सतत कब होता है उसके लिए एक शर्त लिखेंगे। शर्त क्या है वो अभी मैं आपको लिख देता हूं कि यदि यदि x बराबर a पर फलन फलन f संतत है तब तब शर्त यह है कि x बराबर a पर दाईं सीमा अर्थात f ऑफ a प्लस जीरो, एक्स बराबर ए पर बाईं सीमा अर्थात ए माइनस जीरो, ये दोनों ही बराबर होंगे। और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? एक्स बराबर ए पर फलन के मान के। यह शर्त है सतत होने की। चलिए अब प्रश्न में देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसे लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है एक्स बराबर जीरो पर सतत है, तो हम यही लिखेंगे यदि यदि एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत है तब तब क्या होगा? एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो अर्थात जीरो पर दाईं सीमा, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो अर्थात बाईं सीमा, और एफ ऑफ जीरो, ये तीनों ही क्या होंगे? हमारे बराबर होंगे। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो तो अभी हम वैसे ही लिखेंगे, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो को भी हम वैसे ही लिख देते हैं। और देखिए एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान क्या है? एक्स बराबर जीरो का पर फलन का मान दिया हुआ है हमें के। तो यह किसके बराबर हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा के। और इसे हम बना लेंगे समीकरण एक। और उसके बाद अब हम फलन की या तो दाईं सीमा निकालेंगे या फिर बाईं सीमा, कोई एक सीमा निकालेंगे और उसको के बराबर लिखकर के का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मैं एक्स बराबर जीरो पर दाईं सीमा निकाल लेता हूं। तो अब हम ज्ञात करेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो। तो देखिए एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो को हम सीमा के रूप में ऐसा लिखेंगे, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और एफ ऑफ ये बन जाएगा जीरो प्लस एच। तो फिर से मैं इसको लिख लेता हूं। देखो तो ये क्या था? एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो अर्थात जीरो पर दाएं दाईं सीमा, और ये है लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब जीरो प्लस एच के लिए देखिए हमें जो फलन प्रयोग में लाना है वो कौन सा है? जीरो प्लस एच अर्थात जीरो नहीं है, तो इसके लिए ये फलन प्रयोग में आएगा। यहाँ होगा साइन पाई एक्स बटा 5x, इसे ही लिख देता हूं मैं। ये बनेगा साइन पाई, और एक्स की जगह पर कितना आएगा? जीरो प्लस एच, और बटे में है 5, और फिर से आ जाएगा जीरो प्लस एच। तो इसे हम और आगे हल कर लेते हैं। ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये बन जाएगा साइन पाई गुणा में एच, और ये हो जाएगा 5h। अब यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग करेंगे, वह मानक सीमा में आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हम जानते हैं कि लिमिट यदि x का मान जीरो की ओर अग्रसर है तो साइन एक्स और बटे में x, यह सदैव किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। यह है हमारी मानक सीमा, इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो लिखते हैं इसको। ये होगा बराबर लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर है। देखिए यहाँ पर है हमारे पास 5, तो 1/5 से तो हमें मतलब नहीं है। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें चाहिए पाई एच, तो बटे में भी क्या चाहिएगा हमें? पाई एच। तो ये पाई एच को मैंने लिख दिया। अब पाई को अगर नीचे गुणा किया है तो मुझे ऊपर भी पाई का गुणा करना पड़ेगा। और देखो 5 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यदि लिमिट हमारी एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है तो पाई एच का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा? जीरो की ओर ही अग्रसर होगा। तो हम चाहें तो ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट, और देखो पाई एच का मान किसकी ओर अग्रसर होगा? जीरो की ओर अग्रसर होगा। और ये हो जाएगा साइन पाई एच, और बटे में भी आ जाएगा पाई एच। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगा लेंगे, और ये होगा पाई बटा 5 के।
अब मानक सीमा से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, यह मान बराबर हो जाएगा 1 के, और गुणा में कितना आ जाएगा, पाई बटा 5 आ जाएगा। इसे मैं समीकरण 2 बना लेता हूँ। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर किया जा सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, व 2 से के किसके बराबर होगा, देखिए के बराबर होगा पाई बटा 5 के, तो लिख लेंगे हम पाई और बटे में लिख देंगे 5। तो ये हमारा के का मान आया पाई बटा 5। अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं, तो विकल्प देख लेते हैं हम। पहला विकल्प है पाई बटा 5, अर्थात यही हमारा सही विकल्प है। यह भी गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।